अस्सलाम वालेकुम, आई एम लुबना रशीद। वेलकम टू आवर क्लास 6 मैथ सीरीज। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। हमने क्या करना है, हमने 2600 को सॉल्व करना है डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड दोनों के साथ, और प्रूव करना है कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम 2600 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले लास्ट में 0 है तो 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 और 0 वैसे आ जाएंगे। फिर से 2 में जाएगा, 2 6 जा 12, 1 यहाँ पे आ गया, 2 5 जा 10 एंड 0, 2 3 जा 6, 2 2 the 4, 1 यहाँ 10, 2 5 the 10। अब एंड पे 5 है। अब या तो ये 3 में जाएगा या 5 में जाएगा। ये 3 में नहीं जाता, 5 में करेंगे। 5 6 the 30, यहाँ से 2 कैरी 25, 5 5 the 25, 5 1 the 5, 1 here 15, 3 the 15। अब 13 किसी टेबल में नहीं जाता तो 13 1 the 13। Prime number of 2600 are 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 5 multiplied by 5 multiplied by 13। सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड में भी हम पहले देखेंगे 2 में जाता है या नहीं। देखें लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, 2 पे जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, लास्ट में 0 वैसे। अब 2 एज इट इज आ जाएगा, फर्दर फैक्टर्स में डिवाइड नहीं हो सकता। 1300 को देखेंगे, ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। 2 6 से 12, यहाँ से 1 कैरी, 2 5 से 10 एंड 0। 650 को चेक करेंगे, ये भी 2 पे चला जाएगा। 2 3 से 6, 2 2 से 4 एंड 2 5 से 10। अब 325 2 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाता, 5 पे चेक करेंगे। 5 6 से 30, 2 यहाँ पे कैरी, 5 5 से 25। अब 65 5 के टेबल में जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ पे 1 कैरी 15, 5 3 जा 15। तो 13 भी किसी टेबल में नहीं जाता, तो हम इसको एज इट इज राइट करेंगे। सो फैक्टर ऑफ 2600 आर 2 into 2 2, 5 multiplied by 5 and 13। So that is our answer. So hence proved that अगर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करें किसी भी क्वेश्चन को या फिर फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करें, आवर आंसर वुड बी द सेम। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे कहा जाए कि आप नंबर को फैक्टर्स में तब्दील करें विदाउट मेंशनिंग कि कौन सा मेथड से करना है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से करें आपका आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज 13। आई एम बिटवीन 100 एंड 200। हु एम आई? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें नंबर फाइंड आउट करना है जो कि प्रोडक्ट है 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स का, और ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर उसमें कौन सा है, 13, और वो है 100 to 200 के बिटवीन। हमें नंबर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप देखें हमारे पास 13 से पहले कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन है कि ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही होगा। 2 3 5 7 ये आते हैं 13 से पहले प्राइम फैक्टर। अब हम 13 को इन वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि 100 और 200 के बिटवीन कितने नंबर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं चेक 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। 13 लाजमी क्योंकि ग्रेटेस्ट 13 है, क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो 2 3 जा 6। अब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखें 78। तो अब आप देखें 78 100 और 200 के बिटवीन नहीं है, तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो हम चेक कर लेते हैं 2 और 5 के साथ। 2 5 से 10, 10 13 जा 130। तो 130 हमारा नंबर हो सकता है बिकॉज इट्स बिटवीन 100 एंड 200, और ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर हमारा 13 ही है। Now we will check 3 multiplied by 5 multiplied by 13. 5 3 is 15 multiplied by 13। तो करके देख लेते हैं। 5 3 is 15,
3 1 the 3 and 1 4, 1 5 the 5, 1 1 the 1, 5 plus 4 9, 195. तो ये भी 100 और 200 के बिटवीन है, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट वी विल चेक 2 into 7 into 13. 7 to the 14, तो 14 multiplied by 13, 4 3 the 12, 1 4 the 4, 1 1 the 1, 182. ये भी आ सकता है. नेक्स्ट वी विल चेक दिस 3 and 7. So 7 3 the 21. So we will multiply 21 with 13. 3 1 the 3, 3 2 the 6. 1 1 the 1, 1 2 the 2. 6 and 1 7. Now it's 273 and it's greater than 200. तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं हो सकता. So now we will write the number will be 130 और 195 और 182. ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? दैट नंबर मे बी 130, 195 और 182. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100. हमें नंबर फाइंड आउट करना है जो कि प्रोडक्ट है मोस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स का, और नंबर है 100 से नीचे, बिलो 100. तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन. तो हमें बेसिकली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए चेक करना है कि कौन सा नंबर हो सकता है. सबसे पहले चेक कर लेते हैं 2, 3 एंड 11 के साथ. 3 2 the 6 and 11 6 the 66, 5 and 13. ये चेक कर लेते हैं. 5 2 the 10 and 13, 130. अब ये देखें, ये 100 से बड़ा आ गया, तो ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट 66 को हम कंसीडर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 2, 5 and 7. 5 2 the 10, 10 7 the 70. ये भी हो सकता है हमारा नंबर. नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 3, 5 and 7. 5 3 the 15, 15 7 the 105. तो ये नहीं हो सकता हमारा नंबर. ओके, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 2, 3 and 5. 3 2 the 6, 5 6 the 30. ये भी हो सकता है. दैट कुड बी आवर नंबर. ओके, नाउ वी कैन चेक 2, 3 and 7. 3 2 the 6, 6 7 the 42. Could be our number. So we can write number 66 or 70 और 30 और 42. इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस इनटू प्रोडक्ट फॉर्म और प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म. हमें इन नोटेशन को जो कि इंडेक्स फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनको हमें सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है. ये सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. पार्ट 1 इज 2 पावर 4, 3 पावर 2, 5 पावर 3. 2 पावर 4 का मतलब है हम 4 टाइम्स 2 लिखेंगे. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2. 1 2 3 4. ओके, नाउ 3 स्क्वायर या 3 पावर 2, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स 3. ठीक है. अब है 5 पावर 3, तो वी विल राइट 3 टाइम्स 5. 1 2 and 3. So that will be our answer. The part 2 is 3 power 5. So we will write 5 times 3. So 1 2 3 4 and 5. Now 5 power 4. So 4 times 5. 1 2 3 and 4 and 11. 11 will be 1 क्योंकि यहाँ भी 1 है और इसमें कोई पावर नहीं है. Now the part 3 is 5 power 6, 7 power 3 and 11 power 5. So 6 times 5. 1 2 3 4 5 and 6. 3 times 7. 1 2 3. 5 times 11. 1 2 3 4 and 5. That will be our answer. Part
4 is 2 power 7. So 7 times 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 times 3. 1, 2, 3, 4. 3 times 13. So 13, 1, 2, 3. 2 times 17. So 17 into 17. So that will be our answer.